लिखा होता है, इसका मतलब होता है पावर प्लांट, शॉर्टकट में पावर प्लांट बोलते हैं। आप 4th सेमेस्टर में आएंगे, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा PPE यानी पावर प्लांट इंजीनियरिंग। जी हाँ, शक्ति संयंत्र, ठीक है, शक्ति संयंत्र आपको इंजीनियरिंग, विद्युत शक्ति संयंत्र इंजीनियरिंग मिलेगा, एक बुक ही मिलेगी पूरी पढ़ने को, ठीक है। अब देखिए यहाँ चैप्टर 8 या 7 जो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिए कि शक्ति संयंत्र कहने का मतलब पावर प्लांट क्या होते हैं, पीपी क्या होता है। देखिए, जिस स्थान पर विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है उसे हम पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, या पावर प्लांट कहते हैं। विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए निम्नलिखित प्रकार के पावर प्लांट उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 पावर प्लांट हैं और इन्हीं 3 को पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है कि थर्मल पावर प्लांट, ठीक से देख सकते हैं, भाप शक्ति संयंत्र या तापीय संयंत्र पावर प्लांट, ठीक है, या ऊष्मीय कह सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है। देन आपको नेक्स्ट पढ़ना है जल विद्युत शक्ति संयंत्र यानी मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। एंड तीसरा नंबर आपको पढ़ना है नाभिकीय शक्ति संयंत्र प्लांट यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसकी मदद से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे जनरेट की जाती है, इसके बारे में। तो और भी आगे होते हैं, जैसे डीजल इंजन शक्ति संयंत्र यानी डीजी सिस्टम पावर प्लांट कैसे करते हैं, उसके बाद गैस टरबाइन शक्ति पावर प्लांट यानी गैस टरबाइन पावर प्लांट्स कैसे करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है शक्ति संयंत्र यानी भाप शक्ति संयंत्र का जो यहाँ फिगर डायग्राम है हमने यहाँ पर बना दिया है। देखिए यहाँ पे जो हम चीज समझने वाले हैं वो ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझेंगे, क्योंकि इसका हुबहू फिगर बनाना बहुत ही कठिन है। और जो भी चीज आप पढ़ेंगे यहाँ पर और आने वाले समय में भी और भी कोई सब्जेक्ट होगा वहां पर सब कुछ ब्लॉक डायग्राम की मदद से ही पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने जो पढ़ा है बेसिक मैकेनिकल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में वो एक सिंपल डायग्राम था। यहाँ से बॉयलर था, यहाँ से गया सीधे वाई प्रेशर, यहाँ स्टीम लगी थी, ये जनरेटर यहाँ से आई संघनित कंडेंसर से, यहाँ से होते हुए इस तरीके सीधे चला आया था, फिर इस तरह होता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको नया टाइप का दिख रहा है डायग्राम, कोई बात नहीं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझ लीजिए एक एक तरीके से यहाँ पर क्या दिखा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिरेमिक चैम्बर एयर है, ठीक है, यहाँ से हम एयर को गुजारेंगे। यहाँ आपका बॉयलर है, बॉयलर को में पानी भरा जाएगा, ठीक है, वाटर रहेंगे। यहाँ पे कोल, ठीक है, कोल लगा हुआ है, COAL है, ठीक है, इसको आपका लेना कोल। और फ्यूल है यानी कोयला, ईंधन के रूप में फर्नेस यानी भट्टियों में हम लोग जलाएंगे। जब देखिए समझते चलिए, यही चीज लिखना भी होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भट्टियों में ईंधन जलाएंगे तो बॉयलर में जो पानी है वो गर्म होगा। जैसे बॉयलर में पानी गर्म होगा हमारी स्टीम बनेगी यानी भाप बन के रेडी होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से भाप जाएगी बॉयलर ड्रम से होते हुए हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ से प्रेशर करेंगे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाप का मतलब ये नहीं होता कि ये जो नॉर्मल से हमारे हमने मतलब भोजन है फूड्स पकाते हैं तो वहां पे जो भाप निकलती है उस तरीके नहीं। इस भाप में इतनी शक्तियां होती हैं कि जो आपकी नॉर्मल स्टीम होती है ना उसमें बिल्कुल शुष्क कर लिया जाता है, उसमें मतलब नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर पर स्टीम आपकी तैयार होगी। इसके बाद आपकी स्टीम आगे बढ़ेगी कहाँ पर, स्टीम टरबाइन की तरफ। क्योंकि ये जो टरबाइन होती है, देखिए पहले समय में क्या होता था, जो टरबाइन थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इस समय एरो ब्लेड का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी टरबाइन बना दिया गया है जिसमें कम प्रेशर पर भी अधिक दक्षता प्राप्त कर सकती है। तो यहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर की जब आता है स्टीम तो हमारी जो टरबाइन लगी है इसकी पंखुड़ियों पर गिराया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके जो पंखुड़ियां होती है घूमती है तेजी से, तो हमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे हमें प्राप्त होती है तो हम एक जनरेटर लेते हैं। अब देखिए वो जनरेटर 3 फेज का भी हो सकता है, 1 फेज का हो सकता है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी हम उसी के अनुसार यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 3 फेज का जनरेटर दिखाया गया है, 3 फेज सप्लाई हमको यहाँ रिसीव होगी। अब देखिए जनरेटर का जो शाफ्ट होता है और इस टरबाइन का जो शाफ्ट होता है, इन दोनों को जोड़ा गया, कपलिंग की गई है, मतलब जोड़ा गया है। देखिए इतना हो जाएगा, बिजली आपको मिल जाएगी। लेकिन अब यही नहीं कि इस भाप को हम ऐसे छोड़ देंगे, जी नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारी स्टीम आई है इसका तापमान में कुछ कमी होगी तो लो यानी जो प्रेशर हाई प्रेशर स्टीम थी वो लो प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही नीचे आती है एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर मतलब संघनित्र यानी ठंडा करने वाला कोई साधन।
जैसे यहाँ पे ठंडा कर दिया जाता है तो कहने का मतलब जो आपका रहेगा वो वाटर में बदल जाएगा। जो आपकी स्टीम थी वो लो में, जब लो प्रेशर में हुई तो वो संघनित फिर कर दिया गया, यानी कंडेंसर कर दिया गया, तो यहाँ पे वाटर में चेंज हो गई। अब देखिए कुछ वाटर तो नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण से हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम बाहर से वाटर को ठीक है, इनलेट कराएंगे, तो इंजेक्ट कराएंगे ऐसे बोल सकते हो, मतलब यहां से प्रवेश कराएंगे अगर कमी होती है तब के लिए। तो ये वाटर आएंगे, फीड वाटर में आएगा, यहां से क्या किया जाएगा, ऊपर भेजना है तो हमें पंप की सहायता लेनी पड़ेगी। हम लोग पंप की सहायता की मदद से वाटर हीटर में भेजेंगे। ऐसा हम देखिए वाटर हीटर में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि अगर वाटर हीटर में भेजेंगे तो हमें बॉयलर में जो पानी जाएगा उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो पहले से हम गर्म करके यहां से भेज रहे हैं हॉट वाटर को बॉयलर में। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी विद्युत प्राप्त होती है, एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें लगातार प्राप्त होती है। भारत में जो सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिजली प्राप्त होती है वो थर्मल पावर प्लांट से ही होती है। देखिए जो यहाँ पर और भी पावर प्लांट है, जैसे यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट भी है लेकिन कम है थर्मल की अपेक्षा, न्यूक्लियर भी है कम है, क्योंकि हमारे देश में न्यूक्लियर जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो बहुत कम मात्रा में, ऑलमोस्ट न के बराबर होता है। हमें विदेशों से यानी अदर कंट्री से हमें इंपोर्ट करना होता है, खरीदना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा, आपको मिलते रहेंगे। देखिए जो आपने बीएमसी में पढ़ा उसका डायग्राम थोड़ा दूसरा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी चलेगा और पुराना वाला भी बना दोगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फुल मार्क्स यहां से मिल सके। चित्र में एक थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसको आपने देख लिया और समझा भी। इसके मुख्य भाग यानी मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखा था भाप टरबाइन, जिसको स्टीम टरबाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा था संघनित्र यानी कंडेंसर दिखा था। देन उसके बाद दिखा था विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर दिखा था। इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी एक प्रकार का एसी जनरेटर हो सकता है, डीसी वाला भी हो सकता है। देन उसके बाद दिखा भट्ठी यानी बॉयलर। नेक्स्ट उसके बाद आपको दिखा जल तापक यानी वाटर हीटर। उसके बाद आपको दिखा फ्यूल बर्नर यानी फर्नेस, ठीक है, बर्नर या कोष्टक में पूरा कर ले फर्नेस, ठीक है, यानी भट्टियां, क्योंकि भट्टियों की मदद से हम क्या करेंगे, बॉयलर को हीट देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे तो हमारा गर्म होगा और हमारा काम होगा आगे। अब देखिए जो चीजें हमने बताई है उसी को एक लैंग्वेज में लिखने का एक सिस्टमैटिक ढंग से लिख करके अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए भाप शक्ति यानी स्टीम पावर संयंत्र में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में कोयले को दहन के द्वारा जल को भाप में बदल दिया जाता है, तथा भाप को यानी जो हमारी स्टीम है उसको हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर स्टीम टरबाइन के ब्लेड पर गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपकी टरबाइन्स के जो ब्लेड होगी यानी टरबाइन घूमने लगती है, तथा इस टरबाइन से एक विद्युत जनित्र जुड़ा होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब घूमती है तो हमें मैकेनिकल प्राप्त होता है, इस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल बदलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो कि टरबाइन से एक विद्युत जनित जुड़ा होता है। फलस्वरूप भाप की स्थितिज एवं दाब ऊर्जा को, ध्यान देना, भाप की जो स्थिति काइनेटिक आपकी पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी जो है को क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, तथा इस यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। टोटल क्या हुआ भाई, कहने का मतलब देखिए जो आपका यहाँ पे जो स्टीम थी, भाप थी, वो स्थिर थी पहले, फिर उसको दाब मतलब हाई आपका जो स्थिर था उसको दाब, इन दोनों को मिला करके मैकेनिकल में बदले यानी आपकी टरबाइन के ब्लेड घूमे। अब जब ब्लेड घूमे भाई तो हमने जनरेटर कनेक्ट किया है ना, तो जनरेटर जो आपका है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके देने लगेगा। अब देखिए टरबाइन से जो निकला हुआ भाप होगा, भाप को संघनित्र द्वारा यानी संघनित मतलब कंडेंसर द्वारा, कंडेंसर के द्वारा हम क्या करते हैं, पुनः जल में बदल करके उपर्युक्त क्रिया बार बार दोहराते हैं। यही प्रोसेस इस संयंत्र में दहन के लिए कोयले के चूर्ण का, ध्यान देना, कोयला ऐसे सीधे नहीं ले जाके वहां लगा देंगे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो कोयला होता है उसको महीन बारीक पीस करके उसको मतलब उसको और महीन, जितना महीन हो सकता है उससे करके उसको चाल करके छान करके फिर यूज करते हैं, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। अगर जो हमारा पावर प्लांट है उसकी दक्षता बढ़ानी है तो क्या करेंगे, संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए जल को यानी वाटर को बॉयलर में जाने से पहले, ध्यान देना, बॉयलर में जाने से पहले हम क्या करते हैं, वाटर को पहले ही गर्म कर देते हैं, जिसके लिए वाटर हीटर का हमने उपयोग किया है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे जो बॉयलर हैं उसको ज्यादा काम करना पड़ जाएगा।
इस प्लांट की दक्षता अन्य की अपेक्षा कम लगभग 30 से 40% तक होती है अन्य की अपेक्षा, जबकि आपके जो न्यूक्लियर है और क्या हाइड्रो हो गए इनसे थोड़े महंगे पड़ते हैं, ठीक है। परंतु कोयले की उपलब्धि के कारण इसका उपयोग सर्वाधिक होता है, क्योंकि गाइस हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास कोयला सबसे ज्यादा है, ठीक है, अन्य की अपेक्षा। जैसे हमारे डीजल वगैरह हो गए और न्यूक्लियर की अपेक्षा हमारे पास कोयला, इसलिए ज्यादातर इंडिया में आपके यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट ही मिलते हैं। अब देखिए इसको लगाने में भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, इसको लगाने में भी काफी खर्चा आता है। और लगा दीजिए और मान लीजिए कल को हमें न्यूक्लियर जो ईंधन है, फ्यूल है, वो ना मिलेगा तो हमारे जो पैसे हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे, जिस वजह से हम सबसे ज्यादा यूज इस समय थर्मल पावर प्लांट का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी थर्मल पावर प्लांट की। इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।